और कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह का बड़ा बयान सामने आया है, जहां बीजेपी ने श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं को उम्मीदवार बनाया। जहां उन्होंने राज्यसभा के उम्मीदवार चुने गए तरुण चुघ और रजनीश अग्रवाल को लेकर यह बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह है। मीनाक्षी को प्रत्याशी बनाने के विरोध पर उन्होंने कहा कि कल कांग्रेस में क्या होगा कोई नहीं जानता। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी भोपाल से बता रहे हैं। कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह ने बड़ा बयान जारी करते हुए बीजेपी ने श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं को कार्यकर्ता बनाया है। भारतीय जनता पार्टी ने दो श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं को राज्यसभा के चुनाव में उम्मीदवार के रूप में उतारा है। हम आभारी हैं अपने केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व के कि उन्होंने ऐसे कार्यकर्ताओं का चयन किया है जिन्होंने प्रारंभ से लेकर अभी तक संगठन के लिए अपना सब कुछ दिया है। अभी तक वो सांसद विधायक बनाते आए हैं, बनाने में सहयोग करते आए हैं और अब पार्टी ने उन्हें राज्यसभा में भेजने का एक उचित फैसला लिया है और इसलिए कार्यकर्ताओं में हर्ष है, पूरी भारतीय जनता पार्टी में हर्ष है और आज हम सभी उनके नामांकन में सहभागी होकर उन्हें शुभकामनाएं देने वाले हैं। अब ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है और जिस तरह की स्थितियां कांग्रेस में हैं, कल कांग्रेस में क्या होगा ये कोई नहीं जानता। और ज्यादा जानकारी के साथ मेरी सहयोगी दिव्या जुड़ गई हैं। दिव्या, देखिए, जिस तरह राज्यसभा को लेकर संख्या बल को बढ़ाने के लिए भाजपा प्रयासरत है, क्या ये बयान उससे जुड़ा हुआ माना जा सकता है? क्योंकि एक इशारा तो किया गया है कि शायद कांग्रेस में ही जो नई उम्मीदवार बनाई गई हैं राज्यसभा के लिए, उन्हें लेकर कॉन्फिडेंस नहीं है। चुनाव है, कितना आसान लग रहा है। दिव्या, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, अनम्यूट कीजिएगा। जी, अभी ना आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल। जितना आसान दिख रहा है जितना आसान दिखने वाला, इसका साफ उदाहरण है। दिव्या का हमसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो जिस तरह से भाजपा प्रत्याशियों के नामांकन को लेकर अब प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह का इसे लेकर बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं को अपना उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। जहां मीनाक्षी को प्रत्याशी बनाने के विरोध पर भी राकेश सिंह ने कहा कि कल कांग्रेस में क्या होगा ये कोई नहीं जानता। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी भोपाल से बता रहे हैं, जहां कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने राज्यसभा चुनाव को लेकर बयान जारी करते हुए कहा कि भाजपा ने श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं को उम्मीदवार बनाया है। दिव्या हमारे साथ पुनः जुड़ गई हैं। दिव्या, देखिए, जिस तरह से राकेश सिंह ने एक इंगित किया है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में अपने ही उम्मीदवार को लेकर जो कॉन्फिडेंस की कमी देखने को मिल रही है, क्या इसका फायदा भाजपा को मिल सकता है? देखिए, अभिनय जो राकेश सिंह का जो बयान है, अगर उसका मायने निकाले जाए तो इसमें काफी गहराई है। क्योंकि उन्होंने कहा आने वाले भविष्य में क्या तीन सीटों को लेकर चुनाव आसान दिख रहा है, इतना आसान होने नहीं वाला है। क्योंकि जो तीसरी सीट है उसको लेके कांग्रेस जो अंदर खाने उनमें कहीं ना कहीं चिंता है क्रॉस वोटिंग को लेके। क्योंकि जिस तरह से मीनाक्षी नटराजन का नाम सामने आया, उसके बाद माना जा रहा है दिग्विजय सिंह के जो विधायक है वो बगावत कर सकते हैं, वो क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। फिलहाल बीजेपी अपने पत्ते नहीं खोल रही है, तीसरा उम्मीदवार नहीं होगा इस पे साफ कोई बात नहीं कह रही। हालांकि पहले ये कहा गया है कि जो केंद्रीय नेतृत्व द्वारा इशारा किया गया था कि तीसरी चुनाव पर
लड़ने की इच्छा नहीं है। लेकिन उस टाइम क्या स्थिति बनती है, अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो क्या बीजेपी इसका फायदा उठाएगी, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि कहीं ना कहीं अभी बीजेपी के अंदर कांग्रेस की विधायक दल की बैठक और कांग्रेस के विधायकों पर टिकी हुई है कि क्या कोई बगावत करता है, क्या क्रॉस वोटिंग। क्योंकि अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है तो कि 3 सीट जो 3 विधायक है उनका नुकसान तो कांग्रेस को पहले ही हो चुका है। और अगर ऐसा हुआ तो जो सबसे बड़ी बात ये होगी, जो जीतू पटवारी है प्रदेश अध्यक्ष और जो नेता प्रतिपक्ष चमन सिंह का, उनके नेतृत्व में सवाल जरूर खड़े होंगे। क्योंकि लगातार बीजेपी ये बात बोलती आ रही है कि जो उमंग सिंगार और जो जीतू पटवारी उनके साथ विधायक नहीं है। अगर ये चुनाव उनके हाथ से निकल जाता है तो यकीनन आने वाले विधानसभा चुनाव है 2028 के, उसमें कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं कड़ी नजर है और लगातार हमने ये देखने को मिला है जिस तरह से जब डीलिमिटेशन यानी कि जो महिला आरक्षण का जो बिल था, जब से वह गिरा है, भाजपा ने अपनी रणनीति में बड़ा चेंज किया है। और हम हर बार देखते हैं जब भी राज्यसभा के लिए चुनाव होता है तो चाहे एक विधायक विपक्ष का क्रॉस वोटिंग करे या कई विधायक करें, लेकिन क्रॉस वोटिंग भाजपा के पक्ष में हमेशा होती है। तो क्या इस बार भी मध्य प्रदेश से कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का जो है क्रॉस वोटिंग देखने को मिल सकती है मध्य प्रदेश कांग्रेस की ओर से, और क्या इसका फायदा भाजपा को? देखिए, अभी ने अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो निश्चित ही इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। क्योंकि तीसरी सीट बीजेपी के खाते में आ सकती है और बीजेपी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ सकता है। और उसी के साथ राज्यसभा की जो सीटें हैं, एक सीट एडवांस पे बीजेपी को मिल सकती है। इसके साथ आज जो विधायक दल की बैठक होने वाली है कांग्रेस की, उस पे पूरी बीजेपी की नजर है। और उसके साथ एक बड़ी अपडेट मैं आपको दूं कि आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी विधायकों को डिनर पे बुलाया है अपने सीएम हाउस पे। तो ऐसे में माना जा रहा है कि वहां पे भी एक बड़ी बैठक विधायकों के साथ हो सकती है। तो इसके बाद तो किस तरह से पूरे 18 जून तक की क्या रणनीति बीजेपी विधायकों की रहेगी, उस पर भी चर्चा की जा सकती है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इसे लेकर चर्चा की जा सकती है। दिव्या, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया।